बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। वो इतने बड़े बैगेज वाले फैसल वाडा के साथ ना प्रैंक हो गया, और प्रैंक किसी और ने नहीं किया, उन्होंने किया जो जो उनके कहने पर सारे काम करते थे। बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जो मैंने आपके सामने भी खोलनी है, बतानी है आपको। शेर अफजल मरवत साहब का कोर कमेटी के अंदर कोई हाथापाई वाला मामला बड़ा खबर गर्दिश कर रही है। कोर कमेटी के अंदर उनकी हाथापाई हुई है। किससे ये हाथापाई हुई है नहीं हुई है, और कोर कमेटी में किस किस ने उनको डिसओन किया है, और उनका गिला शिकवा क्या, और पूरी कोर कमेटी का गिला शिकवा क्या है, और ये बात काबू से बाहर होती जा रही है। इसमें अहम मामला है, इसको डिस्कस करना है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल एचिसन है उनसे माफ़ी मांगने, मैंने आपको कहा था कल जब ये खबर थी, मैंने कहा था प्रिंसिपल एचिसन से माफ़ी भी मांगेंगे, प्रिंसिपल एचिसन को मनाएंगे भी, और प्रिंसिपल एचिसन को कहेंगे आपने इस्तीफ़ा भी नहीं देना। जी हाँ, ये हो गया रात को। ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले एचिसन वाला मामला देखें। सर ये अब एक सीरीज़ बनता जा रहा है, एचिसन वाला मामला, और एक सीरीज़ इसलिए बन रहा है कि एक अब चीज़ें खुलकर सामने आ रही है। आहा चीमा जिनका ये सारा मामला था, जिनके तीनों बच्चों का ये मामला था, रात को शाहजेब खानज़ादा के साहब के प्रोग्राम में थे। मैंने बड़ा गौर से देखा, इतना कुछ हो जाने के बावजूद, यानी हर लिहाज से रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया गया उनके लिए गवर्नर साहब ने, उसके बावजूद ही भी वो प्रिंसिपल थॉमसन के ऊपर ही, जो एक अदद गोरा है, उसके ऊपर चढ़ाई करते हुए नज़र आए हैं। वो कहते हैं कि मेरी मिसेज जो थी ना, मेरी बेगम, आहा चीमा साहब कहते हैं, वो प्रिंसिपल के पास गई और ख़ुद ही बता रहे हैं कि मेरे बच्चे छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों की मैंने फ़ीस नहीं देनी। भाई ये तो आम सरकारी मिडिल स्कूल नहीं करता, ये एचिसन कॉलेज करेगा। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा छुट्टी पे जाना चाहते मगर फ़ीस नहीं दे पाएंगे। तो प्रिंसिपल ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी मिसेस सीधा, एक्सेस चेक करें, सीधा गवर्नर पंजाब के पास चली गई। मज़े बता, आप और मैं जा सकते गवर्नर पंजाब के पास? नहीं ना। हाँ जी, मिसेस भी तगड़ी होनी चाहिए। तो गवर्नर पंजाब के पास चली गई, और फिर मामला अब गवर्नर ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास ले गए। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो सबके सामने। इन तमाम चीज़ों के बावजूद सर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ने हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया था। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं, और फिर ये मामला अब प्रिंसिपल के ऊपर ही है, यानी वो उनकी कैसी ज़रूरत हो गई कि वो गवर्नर की बात टाल जाए, यानी यहाँ कह रहे हैं हाँ चीमा साहब। अच्छा, ये तो एक साइड है, इसके अलावा भी कुछ है। वो कहते हैं 100 छुट्टियाँ करता था, ये इल्ज़ाम लग रहे हैं जी प्रिंसिपल के ऊपर। 100 छुट्टियाँ करता था, 40 लाख तनख्वाह थी, वैसे भी इसको फारिग करना चाह रहे थे, अब ये रहने के काबिल भी नहीं था, हम ही इसको ड्रैग कर रहे थे। गवर्नर तो कह दिया इसको 100 दिन तक, हमने वैसे ही अगस्त के दिन उनको फारिग कर दिया। ये सब था ना। रात को सोने क्या हुआ जला। दूसरा रुख सुन ले जी। दूसरी तरफ अता तारड़ साहब, वज़ीर इत्तलात पाकिस्तान, उनको शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत भेजी। उन्होंने कहा फ़ौरन प्रिंसिपल से रब्ता करें, उनसे मुलाकात करें। जनाब उन्होंने प्रिंसिपल से रब्ता किया और उनको इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए दरख्वास्त की है प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज को। अच्छा भाई अगर ये बंदा स्कैंडलाइज है, 40 लाख हराम की तनख्वाह लेता है, 100 छुट्टियाँ करता है, गवर्नर की हुक्म अदूली करता है, ठीक है, बच्चों की फ़ीसें माफ़ करने में माफ़ नहीं करता, आहा चीमा के बच्चों को टर्मिनेट करता है, भाई फिर क्यों कह रहे हो आप इस्तीफ़ा वापस लें? एक बंदा इतना स्कैंडलाइज है, क्यों कह रहे हो कि मामलात खुश असलूबी से तय कर लेते हैं? सर आप इस्तीफ़ा वापस ले लें, हम आपके मामलात को खुश असलूबी से तय कर लेते हैं। सर देखना ये वही होगा जो कनेट कॉलेज की प्रिंसिपल से आज से कई दहाइयों पहले हुआ था। प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दिया था मरियम नवाज साहिबा के एडमिशन के ऊपर, जो ज़बरदस्ती कराने की कोशिश की थी। पूरे का पूरा कनेट कॉलेज सड़क पर आया, और ना सिर्फ इस्तीफ़ा वापस हुआ बल्कि मरियम नवाज साहिबा कनेट कॉलेज के बजाय लाहौर कॉलेज में एडमिशन करवाया। ठीक है जी, ये वही हाल होने वाला है। ठीक है, ये भी सीरीज़ आगे चलेगी। हाँ, मैं ज़रा राना सनाउल्लाह साहब का कल एक वो भी उन्होंने शाहजेब की प्रोग्राम में थे, उनसे पूछा गया कि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि 40 बंदे आप लोगों ने तोड़ दिए। तो राना साहब कहते अभी तक हमें तो कोई ऐसी इत्तला नहीं, हमने तो कोई नहीं तोड़े, लेकिन हाँ अब शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया है तो अब हम बंदे तोड़ेंगे। और ये भी कहा कि नून लीग की ऑफ़र को ना पीटीआई को मान लेना चाहिए था 2-3 सेनेटर्स के ऊपर। तो मतलब शेर अफजल मरवत की बात का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने पीपल्स पार्टी पे भी के इत्तेहाद पर भी उन्होंने बोला, उन्होंने कहा पहले 2 दिन पहले उन्होंने बोला ना कि जिस तरीके से हुकूमत के इब्तदाई अवाम में जो मामलात हो चुके, अगर शहबाज शरीफ ना होते तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता। तो वो कहते हैं कि मामलात ख़राब हो सकते हैं जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी कर रही है। चेयरमैन इरसा की उन्होंने मिसाल दी है, उन्होंने कहा इस पर उन्होंने फड्डा डाल दिया। अभी से बात है तो आगे जाके किन किन मामलों में ये लोग फड्डा डालेंगे, शेर अफजल मरवत साहब खुद बता रहे हैं, सॉरी राना सनाउल्लाह साहब खुद बता रहे हैं। अच्छा,
एक बात कर लूँ फिर मैं ज़रा शेर अफजल मरवत साहब पे भी आना है। फैसल वाडा वाले मामले में भी ना फड्डा है, ठीक है, कुछ भी हो, जिसने मर्जी जिता, लेकिन वर्कर्स, रिपोर्टर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स, इन सब की एक तादाद तो है ना एमक्यूएम के पास। अच्छा, अब फैसल वाडा का बैगेज बहुत बड़ा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, आंखें बंद करके अंधे को भी पता है फैसल वाडा किन का बंदा है, फैसल वाडा किन का नुमाइंदा है, फैसल वाडा का रास्ता कौन सा है, फैसल वाडा के बैगेज में क्या है, सबको बहुत अच्छे से पता, ठीक है जी। तो एमक्यूएम के वर्कर्स ने ना पहले ही बड़े हैरान थे, उन्होंने कहा फैसल वाडा गंदी गालियाँ देने वाला, पता नहीं कौन कौन सा जानवर कह के मिसाल देते थे एमक्यूएम की लीडरशिप को, उन्होंने कहा गालियाँ देता था हमें बंदा। अब एमक्यूएम ही के पार्लियामेंटेरियन ही फैसल वाडा के तजवीज़ करिंदा और तायद करिंदा बन गए सेनेट की नशिस्त के लिए। ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, इतना कैसे गिर सकती है एमक्यूएम और उसकी क्या था। तो अच्छा खासा मामला था ना। तो और एमक्यूएम के ऐवान नुमाइंदगान, यानी एमक्यूएम की जो मखसूस नशिस्त है उसके कोटे से फैसल वाडा कैसे सेंटर बनाया जा सकता है। तो एमक्यूएम को तनकीद तो बहुत मिल रही थी और कि कैसे एमक्यूएम के कोटे से फैसल वाडा को सेंटर बनाया जाएगा। तो जनाब फिर हुआ ये कि मुतअद्दिद रहनुमा और वर्कों की मुखालफत जो एक एलामिया जारी हुआ, ये सिर्फ एलामिया है, अभी मैं आपको बता दूँ, अभी हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, एलामिया जारी हुआ जी, मुखालफत आई है जी, और इसलिए हम फैसल वाडा को अब वोट नहीं देंगे। अब देखते हैं कब तक फ़ोन आता है, तो फिर फ़ोन आएगा तो ये आप देखें, यही खालिद मकबूल सदीकी साहब खुद करेंगे, नहीं तो वो है ना, वो जिनके सियासी बेटे हैं, जी हाँ, तो पीपल्स पार्टी उनको बोलते हुए खाएगी, मैं लिख के दे देता हूँ फैसल वाडा सेनेटर है, कैसी बात कर रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें। पीटीआई कोर कमेटी के इजलास में जी शेर अफजल मरवत वाला मामला काफ़ी बढ़ता जा रहा है जी। शेर अफजल मरवत इमरान खान के अलावा ना किसी की बात सुनते हैं, ना उनके अलावा वो किसी के काबू में आते हैं। कोर कमेटी के इजलास में हाथापाई की खबरें, कोई हाथापाई नहीं हुई, लड़ाई हुई है, बहस हुई है, तकरार हुई है और अच्छी खासी हुई है। शेर अफजल मरवत की न्याजुल्ला न्याजी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उनके साथ उनके तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के जुमले बोले उनसे मुतल्लिक फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस शमीम नकवी साहब कहते हैं कि शेर अफजल मरवत का कोई उस्ताद लगाना चाहिए जो उनको बता सके भाई कौन सी बात किधर करनी है, कैसे करनी है, कोई प्लेटफॉर्म है या नहीं है, ठीक है। ऐसा उस्ताद जो उनको पढ़ाए, उन्हें समझाए। शेर अफजल मरवत अपने लोगों पर ही अटैक कर रहे हैं। कोर कमेटी के इजलास में बात हुई। हाँ, शेर अफजल मरवत ने कहा कि मेरे खिलाफ मेरे लोग ही चल रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया ये मसला। हालांकि बस अमूमी जो राय थी ना पूरी कोर कमेटी के इजलास में, फैसले वैसले अपनी जगह, अमूमी जो राय थी ना वो शेर अफजल मरवत मुतल्लिक से यही थी कि शेर अफजल मरवत साहब अपने मैंडेट से हट कर बात करता, ठीक है जी। सब ने ये बात किया, उन्हें कहा 2 माह में जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाती है ना, शेर अफजल मरवत उसे एक लम्हे में ख़त्म कर देते हैं। मुझे मामला संगीन लग रहा है सर। मैं आपको इतना बता दूं, शेर अफजल मरवत को ये पार्टी की क़यादत डिसओन करेगी, इस हद तक तो डिसओन करेगी कि शेर अफजल मरवत की बाकायदा एक नोटिफिकेशन आ जाए कि शेर अफजल मरवत साहब के मुंह से कहे गए जो अल्फाज है ना, वो पार्टी पॉलिसी नहीं है, वो पार्टी की ज़ुबानी है। शेर अफजल मरवत साहब की मुकम्मल ज़ाती राय है। ये बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। वाकई ये मामला गंभीर होता जा रहा है। तो पीटीआई का बयानिया डेफिनेटली बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये लोग, तो ये है। उधर मज़हर अब्बास साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दी। हम तो वो खबरें कम ही देते हैं। वो कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ना, उनको शोकॉज नोटिस जारी हो जाएंगे और ये पीटीआई की क़यादत ही करेगी, ठीक है। ये वो लोग हैं जो पार्टी लाइन से हटकर बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का जिनसे मुतल्लिक बात है। तो बड़ी खबर है ये उनके पास, देखिए इस पर कितना अमल होता है, क्योंकि मज़हर अब्बास साहब, मैंने बोला, खबर आमतौर पर कम ही देते हैं। आपको क्या लगता है, फीडबैक में ज़रूर आगाह कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करें, ताकि हम मज़ीद इस मामले को आप तक पहुँचने तक चीज़ों को और मज़ीद बेहतर करें। हाँ, कोशिश होती है कि हम खबरें सारी आप तक ऑथेंटिक ही पहुँचाएँ, चाहे आप इसका जितना मर्जी क्रॉस चेक कर लें, नहीं, बेहतरीन तरीके से आपके सामने आना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।